कि जहां मिलेंगे बाबू सोना तोड़ देंगे कोना कोना। वैलेंटाइन डे के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर जो चॉकलेट से शुरू होकर और 14 फरवरी आते आते शोषण और नोचने की जो गंदा खेल खेला जा रहा है, जो अश्लीलता फैलाते हैं वैलेंटाइन डे के नाम पर, जो वैलेंटाइन डे के नाम पर खुलेआम नंगा नाच करते हैं, इन सारे लोगों को चिन्हित कर हिंदू शिव भवानी सेना के कार्यकर्ता उन्हें लाठी और डंडे से स्वागत करने के लिए तैयार है। तो क्या आपको प्रेमी जोड़े से कोई दिक्कत है या प्रेमियों से कोई दिक्कत है आपको? कि दूसरे धर्म के लड़के के द्वारा दूसरे धर्म की लड़कियों का प्रेम के जाल में फंसाकर उनके साथ शादी करने के बाद धर्मांतरण किया जाता है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, वैलेंटाइन वीक चल रहा है और वैलेंटाइन वीक में पटना की सड़कों पर एक पोस्टर काफी सुर्खियां बटोर रहा है। उस पोस्टर पर लिखा हुआ है कि जहां मिलेंगे बाबू सोना तोड़ देंगे कोना कोना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पोस्टर किसने लगाया है, तो आपको बता दें ये पोस्टर हिंदू शिव भवानी के द्वारा लगाया गया है। आज इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ लव कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद है। आज इनसे खास बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पोस्टर लगाने के पीछे की वजह क्या है। तो लव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो लव जी, एक पोस्टर पटना की सड़कों पर आपके द्वारा लगाया गया है, तो इस पोस्टर को लगाने के पीछे की वजह क्या है? देखिए, वैलेंटाइन डे के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर जो चॉकलेट से शुरू होकर और 14 फरवरी आते आते शोषण और नोचने की जो गंदा खेल खेला जा रहा है, इसके खिलाफ हिंदू शिव भवानी सेना पटना बिहार में राजधानी में पूरी टीम बनाकर गश्त कर रही है और ऐसे लोगों को के खिलाफ जो अश्लीलता फैलाते हैं वैलेंटाइन डे के नाम पर, जो वैलेंटाइन डे के नाम पर खुलेआम नंगा नाच करते हैं और जो वैलेंटाइन डे के नाम पर धार्मिक धर्मांतरण करते हैं और लव जिहाद को बढ़ावा देते हैं, इन सारे लोगों को चिन्हित कर हिंदू शिव भवानी सेना के कार्यकर्ता उन्हें लाठी और डंडे से स्वागत करने के लिए तैयार है। मतलब आप प्रेमी जोड़े के लिए कह रहे हैं कि प्रेमी जोड़े के लिए आपने इस तरीके का पोस्टर पूरे पटना और पूरे बिहार में लगाया है ताकि प्रेमी जोड़े घर से बाहर ना निकले और किसी तरह की कोई भी हरकतें न करे। तो क्या आपको प्रेमी जोड़े से कोई दिक्कत है या प्रेमियों से कोई दिक्कत है आपको? देखिए, प्रेमी जोड़े से हम लोगों को, प्रेम करने वाले लोगों से हम लोगों को परेशानी नहीं है। प्रेम करने वाले लोगों के खिलाफ हम लोग नहीं हैं। आप भगवान श्री राम और माँ जानकी की तरह प्रेम करें। आपका प्रेम यदि भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा की तरह यदि प्रेम रहेगा तो ऐसे लोगों को हम लोग स्वीकार करेंगे। मगर प्रेम के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर जो वीडियो बनता है और वीडियो बनने के बाद जो शोषण होता है, शोषण होने के बाद वीडियो बनता है और वीडियो बनने के बाद जो ब्लैकमेल किया जाता है, इसके खिलाफ हम लोग हैं। और ऐसे लोग जो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है कि दूसरे धर्म के लड़के के द्वारा दूसरे धर्म की लड़कियों का प्रेम के जाल में फंसाकर उनके साथ शादी करने के बाद धर्मांतरण किया जाता है, जिससे लव जिहाद को बढ़ावा मिल रहा है। और इसमें बहुत बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां लगी हुई है जो इस तरह का षड्यंत्र खेल रही है। तो ऐसे लोगों के हम लोग खिलाफ हैं जो धर्मांतरण करते हैं और जो लव जिहाद को बढ़ावा देते हैं। और तो ये लव जी, तो ये सिर्फ वैलेंटाइंस डे के दिन ही ये जो आपने बोला कि महिलाएं लव जिहाद का शिकार हो रही हैं या जो परिस्थिति आपने बताई है, क्या ये सिर्फ वैलेंटाइंस डे के समय ही ऐसी चीज होती है या पूरे साल होती है? देखिए, मैंने कहा कि प्यार मोहब्बत जो होता है, प्रेम जो होता है, वो किसी समय और किसी दिनांक और किसी महीने का इंतजार नहीं करता। वैलेंटाइंस डे के दिन आपकी बातें क्यों बाहर निकल रही हैं? आखिर ये जो पश्चिमी सभ्यता है, आप अपनी मूल संस्कृति को छोड़कर पश्चिमी सभ्यता की तरफ भाग रहे हो। इसी वैलेंटाइन दिन के दिन पुलवामा हमला हुआ जिसमें हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए। क्या हम इस वैलेंटाइन डे के दिन क्या उन पुलवामा हमले में शहीद जवानों के प्रति क्या श्रद्धांजलि नहीं अर्पित कर सकते हैं? क्या उन्हें हम सम्मान नहीं दे सकते हैं? हमारी तो संस्कृति यह है, हिंदू धर्म में कहीं वैलेंटाइन डे का जिक्र नहीं है।
हमारी संस्कृति में माता पिता के प्रति प्रेम, हमारी संस्कृति में भाई बहन के प्रति प्रेम, हमारी संस्कृति में गुरु और शिष्य के प्रति प्रेम को दर्शाया गया है। तो देखिए, हम लोग प्रेम के खिलाफ नहीं हैं, मगर इस तरह के लोग जो प्रेम कर रहे हैं उनके विचारधारा के खिलाफ हैं, जो गंदा खेल खेल रहे हैं और जो ये बहुत बड़ी षड्यंत्र रची जा रही है और उस षड्यंत्र के पीछे मोटी रकम दी जा रही है, मोटा पैसा दिया जा रहा है। कौन दे रहा है ये मोटा पैसा? मैं वही तो कह रहा हूँ, ये सारे जो लोग हैं, जो कौन लोग हैं जो लोग लगे हुए हैं, ये सारे विदेशी लोग हैं इसमें, और सारे बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहाँ लगी हुई है। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हम अपनी जो मूल संस्कृति है उसको भूल जा रहे हैं। आप माता पिता के प्रति लव जी बस 1 मिनट हमको दे दीजिए। जैसे कि आपने बोला कि हम लोग अपनी सभ्यता को भूल रहे हैं, क्या वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करने से क्या ऐसा होता है कि हम अपनी सभ्यता भूल जाते हैं? रुकिएगा लव जी, मैं भी प्यार करती हूँ, कोई और भी प्यार करता होगा, जाहिर सी बात है। तो ना मैं अपनी सभ्यता भूली हूँ, ना वो अपनी सभ्यता भूल रहे हैं। क्या ये वैलेंटाइंस वीक को सेलिब्रेट करना या वैलेंटाइंस डे को सेलिब्रेट करना, इससे ये कहीं से भी उजागर नहीं होता कि हम अपनी सभ्यता को भूल रहे हैं? हम अपने माता पिता के साथ रहते हैं, तो फिर हम लोग सभ्यता कैसे भूल रहे हैं? ये बात मुझे थोड़ा सा आप क्लियर वे में बताइए। आप वैलेंटाइन डे मनाएं, उसका विरोध हम लोग नहीं करेंगे, मगर वैलेंटाइन डे के नाम पर आप यदि समाज में अश्लीलता को फैलाओगे, आप यदि समाज को विध्वंस करने का प्रयास करोगे, आप यदि समाज को तोड़ने का प्रयास करोगे, आप धर्मांतरण को बढ़ावा दोगे, आप लव जिहाद को बढ़ावा दोगे, आप हिंदू धर्म और सनातन धर्म पर प्रहार करोगे, इसी वैलेंटाइन के आड़ में, इसी वैलेंटाइन डे के आड़ में क्या एक तरफा प्यार नहीं होता? क्या एक तरफा प्यार नहीं किया जाता है? लव जी, आपने बात की कि हम लोग अपनी सभ्यता को लेकर नहीं चलते, जो प्यार करने वाले होते हैं वो अपनी सभ्यता के खिलाफ जाकर इस तरीके की हरकत करते हैं। लेकिन लव जी, आपको बता दें, आप 21वीं सेंचुरी में जी रहे हैं और आप बात कर रहे हैं आदि मानव के जमाने की। क्या लोग आज के समय में ये सब बातें को लेकर चलते हैं? क्या चल सकेंगे? आपको लगता है आप जिस तरीके की बातें कर रहे हैं लोग चल रहे हैं? आप मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर बोल रहे हैं। नहीं, मैं तोड़ मरोड़ कर नहीं पेश कर रही हूं। लोग चल रहे हैं और मानने वाले मान रहे हैं। मात्र 5% नौजवान पीढ़ी है जो आपके बात से सहमत है, मात्र 5%। और इस तरह के जो भी लोग हैं, जो यदि मैंने कहा इस तरह से जो भी समाज में विकृतियां उत्पन्न करेंगे, चाहे वह कितना भी ताकतवर लोग हों, उनके खिलाफ हिंदू शिव भवानी सेना लठ और डंडा लेकर स्वागत करने का काम करेगी। जी, करनी सेना के बारे में आप तो सुने ही होंगे, सुने हैं कि नहीं लव जी? किनके बारे में? करनी सेना के बारे में। तो क्या करनी सेना के ही रास्ते पर आप लोग चल पड़े हैं क्या? देखिए, सनातन क्या जो खिलाफ करेगा, सनातन की मूल संस्कृति के जो खिलाफ जाएगा, चाहे वो कोई लोग हों, वो जिस भाषा में समझेंगे हिंदू शिव भवानी सेना के कार्यकर्ता, उसी भाषा में उसको जवाब देगी। और राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जैसे लोग हमारे और आपके उम्र में ही अपने प्राणों की आहुति दे दिए। क्या वो प्रेम में उस समय रहते, वे उस समय वैलेंटाइन डे के में रहते, तो क्या आज हम लोगों को आज़ादी मिलती? क्या मतलब हमें भी शहीद हो जाना चाहिए? मैं वो नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ कि ऐसे लोग जो समाज में इस प्रेम के नाम पर जो ओयो होटल तक लोग जा रहे हैं और जो वीडियो बना रहे हैं, बाद में ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग हैं। और पार्कों में और सार्वजनिक स्थलों पर जो अश्लीलता फैला रहे हैं, दूसरे लोगों के आपके क्रियाकलाप से किसी दूसरे लोगों को असहजता महसूस हो रही है, ऐसे लोगों के हम लोग खिलाफ हैं। अच्छा, कैसे आप चिन्हित कैसे करिएगा प्रेमी जोड़ों को? क्या मतलब कुछ ऐसा वो हरकत करेंगे उसके बाद आप चिन्हित करिएगा, या आप नॉर्मली लड़का लड़की बैठा रहेगा तो भाई चलो लाठी डंडे से इनका स्वागत करना शुरू कर दो? क्या इस तरीके की कोई हरकतें होगी? हम लोग प्रेम के खिलाफ नहीं है, हम लोग नहीं, मैंने चिन्हित की बात की, आप चिन्हित कैसे करिएगा? खिलाफ नहीं है। और उस समय जो वस्तु स्थिति रहेगी वह देखने के बाद पता चल जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अभी तक कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई गई है। मैंने तो कहा आपको कि भगवान श्री राम और राधा की तरह, माँ जानकी की तरह प्रेम रहेगा, वो तो खुद चिन्हित हो जाता है। चिन्हित करने की क्या आवश्यकता है इसमें? नहीं, जैसे कि क्या मतलब क्या ऐसा आप बताने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ऐसा करते हुए वो दिख जाते हैं तो आप उनको चिन्हित करके उनको लाठी डंडे से उनका स्वागत करेंगे? मुझे ये क्लियर वे में आप बताइए, ताकि जो भी हमारे यूथ देख रहे होंगे, कम से कम वैलेंटाइंस डे वीक चल रहा है, उसके वैलेंटाइन डे जब आएगा तो पहले ही अलर्ट हो जाए। क्या कुछ आप कहना चाह रहे हैं? देखिए, ऐसे लोग
जो अश्लीलता फैलाते हुए नजर आएंगे, गंदगी फैलाते हुए नजर आएंगे, जो गंदगी फैलाते हुए नजर आएंगे, जो कुप्रथा और कुचक्र को बढ़ावा देंगे, इन तमाम लोगों के खिलाफ हम लोग उस समय हम लोग निर्णय लेंगे कि किस तरह से इन लोग के साथ जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लव जी। धन्यवाद। तो आपने सुना, अगर आप भी प्रेमी जोड़े हैं तो वैलेंटाइंस डे के पहले आप इस बात को चिन्हित करके अपने रखिएगा कि वैलेंटाइन डे के दिन बाहर हम किस तरीके से निकल रहे हैं। अगर आप भी प्रेमी जोड़े के साथ निकलते हैं, अपने चाहने वाले के साथ निकलते हैं, तो उस दिन आप पर भी बहुत ज्यादा संकट मंडरा सकता है। खैर, आज की इस खबर पे बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहिएगा और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।